गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट एज ए सम एंड बहुत सारे एमसीक्यूज। ट्रिक्स बेस्ड एमसीक्यू आज हम करेंगे। और फर्स्ट एक जो हमारा टॉपिक रह गया था लिमिट एज सम, वो वाला टॉपिक कवर करें। तो देखिए लिमिट एज सम में क्या होगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r की कोई लिमिट होगी k टू n, यहाँ पे फंक्शन होगा r और n का। ये तो क्या फिनिश होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वन वाई एन को क्या पुट करेंगे, डी एक्स पुट कर देंगे। वाई एन वन वाई एन को क्या पुट कर देंगे, डी एक्स। और आर वाई एन को क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे। और जो हमारा समीशन है उसको चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन के। क्लियर? तीन चीजें हम करने वाले हैं। वन वाई एन को डी एक्स पुट करेंगे, आर वाई एन को एक्स पुट करेंगे, समीशन को चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन के अंदर। और फिर लिमिट लिमिट देखेंगे। लोअर लिमिट बन जाएगी हमारी n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई एन, और अपर लिमिट बन जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाई एन। यानी कि ये वाली वैल्यू वन डिवाइड बाय में दिस वैल्यू, तो लोअर लिमिट, एंड n डिवाइड बाय में दिस वैल्यू, अपर लिमिट। क्लियर? ये वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ज्यादा अच्छे से समझ आपको क्वेश्चन के अंदर आएगा, तो हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमें दिया हुआ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई n प्लस वन बाई n प्लस टू, वन बाई n प्लस थ्री, टू वन बाई n प्लस n। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर? तो हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका समीशन बनाएंगे। देखिए n n n n तो अपनी जगह कायम है, इसको समीशन के अंदर लिखेंगे तो n तो अपनी जगह है ही, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, वन टू थ्री, ये चेंज हो रहा है। तो हम इसको लिख दें r। r कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, वन से लेके n तक। क्लियर? हमने इसको ऐसे लिख दिया। और लिमिट क्या है हमारी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर हमारा क्या स्टेप था, अब हमें क्या करना है, वन बाई एन बनाना है और आर बाई एन बनाना है। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एन कॉमन लेना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r वन टू n, कॉमन ले लो n। n कॉमन लो लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, वन बाई एन, नीचे वन प्लस आर बाई एन। इस प्रकार से बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इसको चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन में। वन बाई एन को डी एक्स, वन प्लस आर बाई एन को एक्स पुट कर देंगे। लिमिट देखिए, अब वन बाई एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई एन करेंगे तो ये बन जाएगा जीरो। फिर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन बाई एन करेंगे तो ये तो वन बन जाएगा। लिमिट बन जाएगी जीरो से वन। अब इसका हम इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, लॉग वन प्लस एक्स, लिमिट जीरो से वन। तो क्या आ जाएगा आंसर, log टू। तो जीरो पुट करेंगे log वन जीरो होता है, तो सिंपल आंसर log टू आ जाएगा। क्लियर हुआ? इस प्रकार से हम लिमिट सम वाले क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाय वन स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस टू बाय टू स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अप टू
आर डिवाइड बाई में आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं है, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ऊपर भी एन है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन है, हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे किसके अंदर, समीशन के अंदर। समीशन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए ऊपर भी 1 2 3 अप टू एन जा रहा है, तो इसका मतलब ये आर हो गया। यहाँ भी चेंज हो रहा है 1 2 एन अप टू एन, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया प्लस एन स्क्वायर एज इट इज है। और लिमिट क्या है हमारी, क्योंकि आर क्या हो गया 1 से लेके एन तक वैल्यू। अब हमें आर बाई एन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे एन स्क्वायर। आर 1 से एन स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो 1 बाई एन स्क्वायर आ गया, ऊपर आर पड़ रही है आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब इस एन स्क्वायर को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, एक तो लिख देंगे आर बाई एन और इंटू में 1 बाई एन स्क्वायर है ना, एक तो आर के नीचे लगा दिया, एक 1 बाई एन लगा दिया, और नीचे क्या पड़ा है आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। आर कितना है 1 से एन और लिमिट है एन से इंफिनिटी। और वही काम आर बाई एन को पुट करो डी एक्स, सॉरी एक्स, 1 बाई एन को पुट करो एक्स, ये करेंगे हम। तो सारा कुछ पुट कर दो, क्या आएगा एक्स डी एक्स, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अगर लिमिट बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, 0 से 1 बन जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन एन 0, एन अपॉन एन 1 हो जाएगा। तो देखिए एक्स के प्लस ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, लेकिन किसकी कमी है, 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। लिमिट क्या है 0 से 1, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 लॉग 2, 0 पुट करेंगे तो लॉग 1 0, तो यही आंसर आ जाएगा 1 बाई 2 लॉग 2। क्लियर हुई बात? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसका एक और तरीका है यहाँ से हटके, देखिए ये तो हमारा ये मेथड हो गया। अब हमने लिमिट बना ली थी, यहाँ देखो समीशन बना लिया था R1 से n r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो यहाँ से हमारा एक तरीका और है क्या, कि हम n को क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, और r को पुट कर दें x, r को क्या पुट कर दें, x पुट कर दें, n को 1 पुट कर दें और लिमिट बना दें। लिमिट बन जाएगी 0 से 1, r को पुट करना है x, r को पुट करना है x यानी कि x के, n को पुट करना है 1 यानी कि 1। सिंपली वही चीज बन गई, देखो जो यहाँ पे इतने टाइम बाद बनी थी ये सिंपल बन गई। तो वही 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लिमिट 0 to 1, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 लॉग 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर बात? इस प्रकार भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर? मूव करें, यहाँ तक क्लियर है तो मूव करें आगे। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। एमसीक्यू करेंगे, सारे एमसीक्यू क्या होंगे, ट्रिक बेस्ड एमसीक्यू होंगे, ट्रिक बेस्ड एमसीक्यू करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है dx अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, और इंटीग्रेशन में आता है एक पावर इंक्रीज जो आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, इसकी पावर इंक्रीज करेंगे तो 1 बाई 2, 1 बाई 2 इसके डिवाइड में भी आएगा, सेम बात। प्लस में कोई कांस्टेंट के आ जाएगा या सी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2, इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, 2 रूट एक्स प्लस के, ऑल्सो देखिए क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन है 2 रूट एक्स प्लस के। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, 2x प्लस 7 डिवाइड बाय में 3x प्लस 8 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगर आपने पिछली क्लासेस लगाई है तो आपको इसका अच्छे से आता होगा आंसर। क्या करेंगे हम इसके अंदर, देखिए इसका आंसर लिखेंगे 2 डिवाइड बाय में 3 इंटू में x, ये दोनों टर्म 2 डिवाइड बाय 3 इंटू में x, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर इनका डिटर्मिनेंट 8 की 2 से की 16 माइनस 21, तो यानी कि माइनस का 5 डिवाइड में करेंगे सी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर लॉग के अंदर लिख देंगे एज इट इज डिनोमिनेटर, लॉग 3x प्लस प्लस के अंदर, ये हमारा आंसर है। ये प्रॉपर्टी है, अगर आपने क्लास में लगाई है पिछली वाली तो आपको अच्छे से मिल होगा। देखिए मैं आपको जनरलाइज करवा देता हूँ फिर से। प्रॉपर्टी क्या थी, ax प्लस बी डिवाइड में हो cx प्लस डी dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है दिस a अपॉन सी। देखिए जी x के फंक्शन है दोनों, साथ में x लगा रहे हैं, माइनस फिर इनका डिटरमिनेंट a की मल्टीप्लाई d से, c की मल्टीप्लाई b से, यानी कि ad माइनस बी सी डिवाइड में करना है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर सी स्क्वायर, और लॉग के अंदर हम लिख देंगे एज इट इज डिनोमिनेटर वाला, क्लियर। जो नीचे होगा उसको हम लिख देंगे लॉग के अंदर, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। और ये क्वेश्चन करते हैं सेम प्रीवियस। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, आपने अगर ट्रिक सीख लिया तो जल्दी से आप इसका आंसर टाइप करो, इसको फटाफट करने की कोशिश करो, इसका आंसर टाइप करो। इस क्लास में हर प्रकार के 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपने खुद में करना है और उसका जल्दी से आंसर टाइप करना है, क्लियर। तो देखिए जल्दी से करते हैं, क्या आएगा 2/3 दिस अपॉन दिस इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2 10 माइनस 27, तो कितना बचा माइनस का 17 डिवाइड बाय में इसका स्केयर 9, लॉग के अंदर 3x प्लस 5, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ रहा है। देखिए कितना टाइम लगा, अगर आपको ट्रिक्स याद है तो विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाए, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी है हमारी जूवी मेथड वाली। जूवी मेथड हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आइलेट्स का रूल लगाएंगे, ये करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जो स्टेटमेंट है हमारी एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स का। अब सबसे पहले तो एक फंक्शन को लेफ्ट करेंगे, फिर उस पर बार बार इंटीग्रेशन लगाते जाएंगे, ये करेंगे हम तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाके माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाएगी, फिर से हम वही की वही गड़बड़ कर देंगे। तो हम इसका बेस्ट मेथड करते हैं। देखिए आपको लिखना है यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेशन। सबसे पहले एक्स क्यूब से शुरू होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इजी है तो लिख लो एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करो 3x², फिर करो 6x, फिर करो 6, फिर करो 0, यहाँ स्टॉप हो जाओ। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, फिर माइनस तो पड़ा ही है कोस एक्स का साइन एक्स, फिर माइनस पड़ा है और साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है तो ये प्लस का कोस एक्स का साइन एक्स, आगे जरूरत ही नहीं है करने की क्योंकि 0 है। अब हमें यहाँ क्या करना है, प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस, यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो ये प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस की माइनस एक ही माइनस, इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 3x² साइन एक्स, फिर प्लस ही है 6x कॉस एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 6 साइन एक्स प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेट। कोई आपको इस पे जो भी मेथड नजर आ, अगर आप इससे करते तो बार बार पहले एक्स क्यूब एज इट रख दे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते, फिर माइनस लिखते, फिर इसका डेरिवेटिव करते डी एक्स क्यूब का, फिर से इंटीग्रेशन लगाते साइन एक्स का,
इंटीग्रेशन करते ऐसे बहुत, फिर जो आता एक्स स्क्वायर फिर इस पे वही तरीका लगाते, फिर जो आता इस पे फिर वही तरीका लगाते, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता। हम इस मेथड से जल्दी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है जल्दी से, और जल्दी से इसका रिप्लाई कर दो। क्या करेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, कर दो। एक्स फोर है इट इज 4x³ 12x², 24x और सिंपल 24। ई की एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, ई की एक्स, 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 यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर। तो प्लस प्लस ही है, तो ये हो जाएगा एक्स की 4 ई की एक्स, माइनस हो जाएगा 4x³ ई की एक्स, प्लस हो जाएगा 12x² ई की एक्स, फिर माइनस हो जाएगा 24x ई की एक्स, प्लस हो जाएगा 24 ई की एक्स, प्लस में 6। अब इन सब में से ई की एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा x की 4 माइनस 4x³ प्लस 12x² माइनस 24x प्लस का 24 इंटू में ई की एक्स प्लस 6। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया विद इन सेकेंड। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ये सारे क्वेश्चन हम बहुत डिटेल में क्लासेस में कर चुके हैं, ये तो आज जस्ट एक ब्रीफ है, एमसीक्यूज करते हैं सिर्फ इसके। क्लियर। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि इसके ऑप्शन ज्यादा लंबे हैं, तो हम ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें आंसर से मतलब। क्लियर। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसके ऑप्शन होंगे, तो क्लियर यहाँ तक। अगर आपको इसको डिटेल में करना है तो हम आप क्लासेस जरूर देखें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब आप सबने लोअर क्लासेस में क्या किया होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाला होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है किस वे में, उल्टे वे में। क्या निकालेंगे, 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये निकालना है। तो ये हमारा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। निकालते हैं, देखिए 4 a कितना 1, सी कितना 7, बी स्क्वायर मतलब 4, तो कितना 28 माइनस 4 24, ग्रेटर देन 0 आ गया। ये चीज हो चुकी है, ग्रेटर देन 0 ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास इसका डायरेक्ट रिजल्ट है क्या, 2 अपॉन क्या कर देंगे, 4ac माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो हमारा निकला ये वाला निकला, इसका रूट करके फिर क्या करेंगे, इनटू में tan इनवर्स, इनटू में क्या कर देंगे, tan इनवर्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव, और नीचे फिर से उसी से डिवाइड, 4ac माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में हमारा कांस्टेंट तो सी आता ही है। तो जल्दी से इंप्लाई कर दो, 2 एज इट इज 4ac माइनस बी स्क्वायर यानी कि √24 tan इनवर्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 2 डिवाइड बाई में √24 प्लस का सी। ये हमारा आंसर आ गया विद इन सेकंड। क्लियर, क्लियर हुआ। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से जल्दी से इसका आंसर टाइप कर दो, क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये निकालेंगे 4a1 c4 बी स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 16 माइनस 9 7, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो वही 2 डिवाइड बाई में √7। अब सीधा आंसर लिख सकते हो, आपको याद है tan इनवर्स, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3, इस चीज का डेरिवेटिव करना है, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई में √7 प्लस c। ये हमारा आंसर विद इन सेकेंड। क्लियर हुआ, 2 डिवाइड बाई में √7, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3 डिवाइड बाई में √7। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू चल रहे हैं, डिटेल में हम कर चुके हैं। क्लियर, मूव करें। ओके, नेक्स्ट टाइप आपकी है ये वाला क्वेश्चन, 3 e की x प्लस 7
5 की एक्स प्लस 3। और इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हमारा दिमाग घूम जाएगा कि हम इसको कैसे करें, लेकिन आप इसको विद इन सेकंड कर दोगे चुटकियों में। सिंपल। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं इसका आंसर लिखता हूँ 7/3x, फिर प्लस क्या लिखूंगा मैं 9 माइनस 75, सॉरी 35, तो कितना आ गया माइनस का 26 माइनस का 26 डिवाइड में आ जाएगा उस पे 15 log 5 e की x प्लस 3 प्लस में। अब आप पूछोगे कि सर कैसे लिखा, तो हमने किया क्या, हम पीछे हमने टाइप की थी वहां हमने लिया था इन दोनों को, अब इसमें लेंगे हम इन दोनों को, क्या लिखेंगे 7/3, साथ में लगा देंगे एक्स, एक्स तो सभी में आएगा जितनी भी हम ये टाइप्स करेंगे, एक्स तो सभी में आएगा, फिर बीच में क्या आएगा प्लस। अब हमने क्या करना है डिटर्मिनेंट, वही डिटर्मिनेंट तो सभी में आएगा, ए डी माइनस बी सी, यहाँ लिख लो सी डी लिख लो आप, यहाँ हम लिखें ए की के एक्स लिख लेते हैं, चलो प्लस बी डिवाइड बाय में लिखें सी ई की के एक्स प्लस डी, यहाँ पे सेम होना चाहिए कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बी बाई डी क्या लिखेंगे बी बाई डी एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी यानी कि डिटर्मिनेंट, डिवाइड में कर देंगे सी डी, इन दोनों की मल्टीप्लाई सी डी, फिर लॉग यहाँ पे सॉरी 1/k भी आएगा, अगर यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होती, और यहाँ तो 1 था, अगर 2 होता तो यहाँ पे 1/2 आ जाता, लॉग के अंदर वही लिख देंगे हम क्या डिनोमिनेटर नीचे वाली, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, जल्दी से इसका सोल्यूशन लिख दो। क्या करेंगे सबसे पहले 6 4 लिखेंगे, एक्स लिख देंगे, प्लस लगा देंगे 1/k यानी कि यहाँ पे k कितना है 2, तो 1/2, फिर ए डी माइनस बी सी 12 माइनस 12, ये तो 0 हो गया सारा, तो जरूरत ही नहीं आगे करने की, आंसर आया 2 से कट गए तो 3/2 एक्स, बस सिंपल। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आती तो आगे कर देते हैं, क्लियर हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, e की 3x sin 2x dx, ये वाला क्वेश्चन हमने करना है, कैसे करेंगे देखो, इसका आंसर लिखते हैं सीधा, पहले तो आंसर लिखते हैं e की 3x 9 + 4 13 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3 sin 2x माइनस 2 sin 2 सॉरी cos आएगा यहाँ पे 2 cos 2x, देखो विद इन सेकंड इसका आंसर आ किया कैसे, अब ये देखते हैं किया कैसे। e की पावर ax sin bx होता है, e की पावर ax sin bx हो तो इसका रिजल्ट होता है e की पावर ax तो एज इट आ जाएगा, डिवाइड हम करते हैं a² + b²। अब यहाँ पे अगर साइन हो ना तो बीच में क्या आता है नेगेटिव आता है, बस यही बात ध्यान रखनी है, अगर कोस हो तो प्लस आता है। क्या करेंगे सबसे पहले लिख देंगे a sin bx माइनस b cos b, फंक्शन एज इट इज रहेगा, साइन 2x है तो 2x रहेगा, यहाँ a यहाँ b, अगर साइन है तो माइनस, अगर कोस है तो बीच में प्लस, आगे कोस वाला आ रहा है आपके लिए, जल्दी से करो इसका सोल्यूशन। क्या करेंगे e की 2x एज इट लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 5, ब्रैकेट a cos 2x, a कितना है 2 cos x, अब cos वाला है तो बीच में प्लस, b कितना है 1 1 sin x, बस ये आंसर, प्लस में सी तो आएगा। क्लियर हुआ, क्लियर जहां तक इजी है। ओके नेक्स्ट टाइप आ रही है, क्वेश्चन क्या आया है 3 cos x प्लस 2 sin x डिवाइड बाय में cos x प्लस sin x। अब इस प्रकार का अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो देखने में बहुत बड़ा होगा कि हम इसको कैसे करें, लेकिन सिंपली है बिल्कुल इजी। देखिए रिजल्ट लिखते हैं इसका 3 + 2
डिवाइड बाय में करना है हमें 2। मैं पहले रिजल्ट लिख रहा हूँ, फिर बाद में आपको बताऊंगा कैसे आया। AD माइनस BC 3 माइनस 2 1 डिवाइड बाय में 2 log cos x प्लस sin x प्लस 6। देखिए विदिन सेकंड इसका आंसर आ गया ना, एक चुटकी जाते ही इसका आंसर आ गया। अब बोल दो कैसे आया, क्या टाइप होगी हमारे पास, a cos x प्लस b sin x डिवाइड बाय में c cos x प्लस d sin x। बस एंगल सेम होना चाहिए, cos x cos x cos x cos x, एंगल सेम है। क्या करेंगे, AC प्लस BD, AC की मल्टीप्लाई और BD की मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ BD डिवाइड कर देंगे, इसका स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, इनटू में x तो सभी में आने ही आना है, ये 1/2 ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसका डिटर्मिनेंट यानी कि वही जो हम पहले करते आए हैं, AD माइनस BC डिवाइड सेम करना है इससे, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर से, और लॉग के अंदर वही पुराना डिनोमिनेटर लिख दो सारा, वही किया हमने। देखिए AC प्लस BD, AC क्या था 3 इंटू 1 3, BD 2 इंटू 1 2, डिवाइड कर दिया C स्क्वायर प्लस यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 हो गया इंटू x, फिर वही AD माइनस BC किया 3 माइनस 2 1 आ गया, फिर डिवाइड तो सेम करना है, 2 लॉग के अंदर वो लिख दिया सारा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से करो। क्या है 1/1 प्लस tan x, ये पीछे वाली टाइप है लेकिन आपको दिख नहीं रही, छुपी हुई है, तो कैसे निकालेंगे वो टाइप, क्या पुट कर देंगे 1/sin x cos x, tan को पुट कर दिया, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, cos x ऊपर चला जाएगा, नीचे बन जाएगा cos x प्लस sin x। अब यहाँ पे क्या है, sin x नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 sin x, अपनी मर्जी से लिख लेंगे 0 sin x। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, डिवाइड बाय में c स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, फिर x साथ में प्लस के अंदर AD माइनस BC 1 की 1 से करेंगे 1, 1 की 0 से करेंगे 0 1, डिवाइड बाय सेम 1/2, लॉग के अंदर डिनोमिनेटर cos x प्लस sin x, ये हमारा आंसर आ गया 1/2x प्लस क्या 1/2x प्लस 1/2 log cos x प्लस sin x प्लस ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर, मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सीधा डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे हम, x 2x डिवाइड बाय में x स्क्वायर प्लस 2, क्या आंसर आएगा इसका log x स्क्वायर प्लस 2, बस विद इन सेकंड, देखते ही पता चलना चाहिए log x कैसे आया। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या, fx डिवाइड बाय में क्या हो, यहाँ पे fx, यहाँ उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, f डैश x डिवाइड बाय में fx हो, तो इसका सीधा रिजल्ट होता है log fx प्लस c, बस। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2, इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा था 2x, तो log x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c बराबर से, चलिए विद इन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से, देखो इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3, इसका अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो हमारा सीधा रिजल्ट क्या होना चाहिए, log के अंदर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 6, हमारा आंसर विद इन सेकेंड, देखते ही हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। क्लियर, ओके। अब इसका आंसर अगर डायरेक्ट लिखें, इसका दिमाग में हो आंसर तो क्या e की x x के प्लस c, बस विद इन सेकेंड। अब प्रॉपर्टी देखें तो क्या प्रॉपर्टी होती है, e की x एफ एक्स प्लस में उसका डेरिवेटिव पड़ा हो f डैश x dx, तो क्या आ जाता है इसका रिजल्ट e की x एफ एक्स प्लस c। और देखो x के पड़ा है, साथ में उसका डेरिवेटिव 2x पड़ा है, तो मैंने क्या लिखना है रिजल्ट e की x, फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस c, ये हमारा विद इन सेकंड। क्लियर हुआ।
अब ये क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से, e की x साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। साइन एक्स के साथ डेरिवेटिव पड़ा है कोस एक्स उसका, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? e की x साइन एक्स प्लस सी। विद इन सेकेंड तो पता चलना चाहिए। ट्रिक भी e की x साइन एक्स। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दो जल्दी से, जिसने क्लास ये हमने बहुत अच्छे से किया था। क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से इसका आंसर अगर हम लगाएं तो क्या आ जाएगा? 5। तो देखते हैं ट्रिक क्या थी। ट्रिक थी ए टू बी, अगर डिनोमिनेटर में हो तो अगर नीचे हमारा क्या हो, x माइनस 2 6 माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस ए बी माइनस, ये प्रॉपर्टी हो x माइनस ए बी माइनस एक्स, अगर ये हो नीचे, ये वाली टर्म नीचे हो तो क्या लिखेंगे? इसका आंसर सीधा पाई लिख देंगे। क्या? पाई। दोबारा देख रहे हैं, ए टू बी डी एक्स अपॉन क्या हो, एक्स माइनस ए लोअर लिमिट बी माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है पाई। सिंपलीफाई विदाउट सॉल्व विद इन सेकंड, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है अगर हमें ये ट्रिक आती है। पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से इसका रिप्लाई दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से हरिया इसका रिप्लाई दो, इसका रिप्लाई दो। क्या आएगा? देखो वही बन रहा है। पहले तो देखो ये नीचे है, फिर x माइनस 3 लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो हमारी ट्रिक बन रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी कि पाई आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप आती है कि अगर ये डिवाइड में ना होके क्या हो, ऊपर हो। अगर डिवाइड में ना होके क्या हो, ऊपर हो, तब क्या इसका रिजल्ट होता है? तब इसका रिजल्ट होता है, देखिए क्या, ए टू बी। मैं आपको प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ, आप इसका आंसर बता देना। एक्स माइनस ए सेम वाई बी माइनस एक्स, बस पहले डिवाइड में था अब ऊपर है डी एक्स, तो इसका रिजल्ट आएगा पाई बाय 8। पाई बाय 8 तो आ गया आएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसका बनाओ जल्दी से आंसर, पाई बाय 8। ये टाइप बन रही है हमारी पाई बाय 8। बी कितना है? 7। ए कितना? 1, उसका स्क्वायर, तो पाई बाय 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 से कट कर दो 2, 4 से कट गया 9, तो क्या आ गया? 9 पाई बाय 2। ऑप्शन नंबर कौन सी बन रही है? ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से करो, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21। पाई बाय 8 आना ही आना है, हमें पता है। अब मल्टीप्लाई में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या? पाई बाय 8, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया? 9 पाई बाय 8। कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से बताओ। डी ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? डी ऑप्शन राइट। क्लियर? नेक्स्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 22। 0 से पाई बाय 2 डी एक्स अपॉन 16 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें आपको लिमिट का खास ध्यान रखना है। 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 लिमिट हो हमारी, डी एक्स अपॉन क्या हो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है पाई अपॉन 2ab। क्या होता है? पाई अपॉन 2ab। सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है हमारा रिजल्ट, तो क्या? पाई अपॉन 2। अब 16 है तो ए स्क्वायर है, ये तो ए कितना आएगा? 4, और ये 9 है, 9 तो बी स्क्वायर है, बी कितना आएगा? 3, तो कितना आ गया? 6 इंटू नहीं 8 इंटू 3 पाई बाय 24। ऑप्शन नंबर बी। देखो जिसने आज की क्लास अच्छे से लगा ली ना, उसका इंट्रीब्यूशन एकदम से क्लियर हो जाएगा। जिनकी जितनी भी ट्रिक्स है, बस ध्यान में आपको रखनी है ट्रिक्स, मैं तो आपको करवा सकता हूँ। आज हम एक एक ट्रिक पे वर्क कर रहे हैं, हर एक ट्रिक हमने आज उठाई है और हर एक के 2-2 क्वेश्चन कर रहे हैं।
बाकी हम क्लासेस में तो कर ही चुके हैं, आज एमसीक्यू के अंदर भी हम ट्रिक्स वाले क्वेश्चन देखे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से इसका आंसर, विदाउट पेन इसका आंसर आना चाहिए। आप सोचोगे क्या, पाई तो आना ही आना है ऊपर, 2, ए कितना हो जाएगा 5, बी कितना 4, 2 इंटू 5 10 इंटू 4 40, तो पाई बाय 40 यही आएगा। कैसे, पाई 2 तो हमें पता है नहीं, पाई बाय 2 ए भी आंसर होता है, तो ए कितना बन जाएगा 5, बी कितना बन जाएगा 4, तो कितना पाई बाय 40। विदाउट पेन क्वेश्चन है जी, विदाउट पेन। अगर हमें ट्रिक आती है तो, अगर ट्रिक नहीं आती तो हम देखते रहेंगे कि ये होगा कैसे, फिर हमसे इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा। चलिए ओके, नेक्स्ट टाइप। ये टाइप क्या थी, ये टाइप थी ए टू बी। अगर हमारे पास यहाँ भी एफ एक्स हो, यहाँ भी एफ एक्स हो, और प्लस यहाँ पे एफ के अंदर क्या हो, इन दोनों लिमिट का सम, यानी कि ए प्लस बी माइनस में एक्स हो, डी एक्स हो, ये वाला रिजल्ट हो, तो इसका हमारे पास सीधा रिजल्ट होता है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, बी माइनस ए, हाफ बी माइनस ए। और ये देखो बन रहा है फंक्शन एट रूट एक्स, फंक्शन रूट एक्स, यहाँ इन दोनों का सम 6 प्लस 7 माइनस एक्स, तो लगा देंगे 1/2 बी कितना 7, 6 सॉरी बी 6, A1 तो कितना 6 माइनस 1 5, तो 5/2 आंसर आ गया बी। क्लियर, 5/2 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, जल्दी से इसका रिप्लाई करो, हरी अप। साइंस के एक्स फंक्शन, साइंस के एक्स फंक्शन 6, 2 प्लस 4 6 माइनस एक्स, तो हमारी वो टाइप बन रही है। कुछ नहीं करना, हमें इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, बिना पेन उठाए हम इसका आंसर ले सकते हैं। 4 - 2, 4 - 2 2 से 2 का कैंसिल 1, आंसर आ गया 1। क्लियर हुआ, विद सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप आ गई। नेक्स्ट टाइप में क्या है, हमें लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 0 से पाई लिमिट हो तो क्या, अगर साइन ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स हो तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी देखेंगे हम पहले, रिजल्ट नहीं होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी चेक करेंगे, जहां से 2 रिजल्ट बनेंगे, कौन कौन से, अगर एक तो इवन है और एक अगर ओड है। ए माइनस बी अगर ओ इवन है तो आंसर डायरेक्ट 0, इवन है तो आंसर डायरेक्ट 0, अगर ओड है तब हमारा आंसर क्या आएगा, 2a डिवाइड बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन करेंगे, इवन वाला भी ओड वाला, तो दे चेक करो इसको। 4 - 12, 4 - 12, ए माइनस बी किया, कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें साइन से मतलब नहीं है, हमें इवन ओड से मतलब है। इवन है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लेकर दो 0 बस, विदाउट सॉल्व। ए ऑप्शन राइट हो, 0 हमारा रिजल्ट आ जाएगा साइन 4x cos 12x dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से करो। पहले क्या करेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी अप्लाइज किया, 7 - 4 क्या 3, ओड है। अब ओड है तो हमें फार्मूला आना चाहिए क्या, 2a डिवाइड बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a होता है, ये b होता है, तो क्या 7, 2 इंटू 7 ए स्क्वायर 49, बी स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 14 डिवाइड बाय में 35। कोई अभी ऑप्शन नहीं मैच कर रही, तो यहाँ क्या आएगा 14 कर दो, 14/35। क्लियर, इसका रिजल्ट आ जाएगा 14/35, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा 14/35। क्लियर हुई ये भी टाइप, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है तो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ये आगे एक और टाइप। इस टाइप में क्या है, देखो पहले दोनों साथ साथ आ रहे थे, ए टू बी, रूट के अंदर एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स। पहले पीछे हम 2 टाइप कर चुके हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, एक बार नीचे थे एक बार ऊपर थे, अब दोनों बिछड़ गए, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा π/2 बी माइनस ए, π/2 बी माइनस ए लगा दो, π/2 बी कितना 3, ए कितना 2, तो 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया π/2, π/2 हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से, ये तो और टाइप आ गई, तो यहीं लिख देते हैं कोई और क्वेश्चन आपके लिए। जल्दी से क्वेश्चन करो। 1 से 4 है लिमिट, x माइनस 1, 4 माइनस एक्स dx। आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसके। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 5/2, बी ऑप्शन 3π/2, सी 5π/2, डी नन। तो वही लगाएंगे 5/2, बी माइनस ए यानी कि 4 माइनस 1 3, तो कितना आ जाएगा 3π/2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी, 3π/2। चलिए, आज थोड़ा फास्ट चल रहा है, फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं पहले। अब जिस बच्चों ने क्लास लगाई है उनको अच्छे से क्लियर होंगी ये बातें सब। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ए टू बी मोड के अंदर आ जाए एक्स माइनस थ्री प्लस, सॉरी एक्स माइनस थ्री लिख रहा हूँ, ये वाला एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी डी एक्स, ये आ जाए तो इसका हमारा डायरेक्ट रिजल्ट होता है क्या, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगा दो एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव, होल्ड कर दिया प्रॉपर्टी, तो 5 माइनस थ्री का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ गया हमारा बी। चलिए, बस हमें ध्यान में रखनी है ट्रिक्स, ये काम हमें करना है। एक और टाइप आ, देखिए इस प्रकार से हो, 0 से बी कोई लिमिट हो हमारी, जब 2 भी कह सकते हैं, 2 भी लगा लो, यहाँ पे हो फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, इस प्रकार से हो, तो इसका सीधा ही रिजल्ट आएगा 2b का हाफ, 2b का हाफ यानी कि b। अब देखो ये रिजल्ट हमारा होल्ड कर रहा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, 0 से 12 है, तो 12 का हाफ करेंगे 6, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, 12/6, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। कल हमने बहुत अच्छे से किया था इसको। अगर 0 से n ग्रेटेस्ट फंक्शन x dx हो तो इसका रिजल्ट होता है हमारे पास डायरेक्ट n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, बस सिंपल। तो लगा दो 5 क्या है n इंटू में 5 माइनस 1 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 5 क्रॉस 4 डिवाइड बाय में 2, 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया 10, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में क्या आ गया, लिमिट ए टू बी आ गया, देखो ए टू बी आ गया, और ये टाइप अलग होगी थोड़ी सी। अब ए टू बी अगर हमारे पास लिमिट आ जाए तो हम क्या करेंगे, ए से शुरू करेंगे, ए प्लस ए माइनस 1, एक एक ऐड करते जाएंगे, प्लस ए प्लस 2, कहाँ तक जाना है हमें, इस बी से एक कम तक, इस बी से एक कम तक जाना है, यानी कि बी माइनस 1 तक जाना है। यहाँ से रिजल्ट समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करते हैं, देखो 3 से 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx है, तो क्या लिखेंगे, 3 से शुरू करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, बस 7 नहीं लेना, 7 से कम तक जाना, इन सबको ऐड कर लो, 7 प्लस 5 12 और 6 18, 18 आंसर आ गया, तो डी ऑप्शन नंबर 1 क्या राइट हो जाएगा, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए फिर कैसे करेंगे, तो फिर सिंपल फंडा, 5x को क्या पुट करो, z पुट करो, dx कितना हो जाएगा, dz/5, ये हो जाएगा। तो अगर ये चीज हो गई तो लिमिट भी तो चेंज होगी ना, x 0 है तो z भी 0, x 3 है तो z कितना 15, लिमिट चेंज हो गई, तो लिमिट क्या होगी अब
0 से 15, इसकी जगह क्या होगा z, dx की जगह क्या हो गया dz/5। 1/5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/5 बाहर, 0 से 15 z dz। अब ये तो हमें आता है करना, क्या 1/5 इसका होता है 15 इंटू 14 यानी कि n-1 डिवाइड बाई में 2, तो कैंसिल कर देंगे 7, 5 से कट किया 3, 3 इंटू 7 21, 21 हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्या राइट हो जाएगा 21, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी, ये भी नंबर आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, तो नंबर आ जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग कैसे, जो अपर लिमिट है वो छोटी है, लोअर लिमिट बड़ी है, अब इसको कैसे करेंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी, क्या a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसके इक्वल होता है। अगर हम लिमिट चेंज करनी पड़े बी टू बी टू ए करनी पड़े तो क्या लगा देंगे नेगेटिव एफ एक्स डी एक्स, हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। लिमिट क्या कर माइनस आ जाएगा, लिमिट चेंज कर देंगे 5 से 10 एक्स प्लस। अब इसका रिजल्ट हमें आता है अच्छे से, माइनस तो बाहर पड़ा है, क्या 5 से शुरू करना है, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 लेना नहीं, कितना हो गया 11 18 26 35, तो माइनस का 35 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे हो। फिर बात करते हैं मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का हमने अच्छे से किया था डिटेल के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन का मैं रिजल्ट लिखता हूँ आपको डायरेक्ट, आप कहोगे कि वाह कैसे इतनी जल्दी इसका रिजल्ट आ गया। देखो क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई में 2, वाह इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, मोड वाले क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन सोल्व ही नहीं करना। अगर आप सोल्व करोगे पहले इसको ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद अलग अलग करोगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट पुट करोगे, फिर वही कहीं ना कहीं डर रहेगा माइनस प्लस की गलती होने का, अगर गलती हो गई तो क्वेश्चन का, तो हम क्या करेंगे विदाउट इंटीग्रेशन इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो रिपीट कर रहा हूं मैं कल वाली बात, कल हमने अच्छे से किया था, आज थोड़ा फास्टली रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्या होगा, a टू b लिमिट होगी x माइनस एम dx, इस प्रकार का मोड के अंदर कोई फंक्शन होगा dx, हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास 3 केस बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले जो m है वो हमारा लाई करे a और b के बीच में, जैसा कि इस केस में हुआ था, 3 लाई कर रहा था 2 और 4 के बीच में। अगर क्या a से m लेस देन b, यानी कि a और b के बीच में m लाई करे। फिर दूसरा, अगर a से b बड़ा हो, b से m बड़ा हो, यानी कि m इन दोनों से बड़ा हो। तीसरा केस, m सबसे छोटा हो, m लेस देन a लेस देन b, ये वाला केस। इस केस में हम क्या करेंगे, अगर a से m भी है तो सिंपली क्या करेंगे, हम x की जगह पुट कर देंगे a माइनस m का स्क्वायर प्लस b माइनस m का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे 2 से प्लस, यानी कि लिमिट पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, स्केलिंग कर देंगे, प्लस कर देंगे, डिवाइड। इस केस में ओनली इस केस में प्लस आएगा, बाकी दोनों केस में नेगेटिव आएगा, और दोनों फंक्शन आपस में चेंज होंगे, वो देखते हैं कैसे चेंज होंगे। अब देखो a और m, इस टाइप में m और a की दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमें डिस्टेंस ज्यादा ही लेनी है फर्स्ट टाइम में, क्योंकि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तभी हमारा एरिया पॉजिटिव आएगा। इंटीग्रेशन में एरिया ही देता है, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एरिया पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हम पहले क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, यानी कि a माइनस एम का स्क्वायर माइनस b माइनस एम का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, और सिंपली ये कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तीसरे केस में देखिए m और b की डिस्टेंस ज्यादा है, अब क्या है b और m की डिस्टेंस ज्यादा है, तो अब क्या आएगा, पहले b आ जाएगा, यानी कि अपर लिमिट आ जाएगी b माइनस एम का स्क्वायर माइनस a माइनस एम का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। इसके बेस पे हमने कल क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, इसको लॉन्ग मेथड से भी किया था, और ये तीनों केस के एग्जाम्पल भी दिए थे। आप कल वाली क्लास जरूर देख लेना अगर आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है। हमने जस्ट इसका एक एग्जाम्पल किया था अभी। तो देखो
3 किसके अंदर लाई कर रहा है? 2 और 4 के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 1 प्लस 2, तो डिवाइड 2 किया 1 आ गया। तो मान लो यही 5 होता मेरा, चलो एक और करवा देता हूँ, 5 होता, 5 होता तो दोनों से बड़ा है, लेकिन दूर किससे है? 2 से। तो पहले क्या पुट करेंगे, 2, यानी कि 2 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे 2 से। ये कितना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखो ये अगर ये पहले होता तो नेगेटिव बन जाता ना, ये बड़ा बन जाता, ये छोटा बन जाता। तो 4 5 माइनस 1 1 डिवाइड बाय 2 8 8 डिवाइड बाय 2 4, तो आंसर आ जाता 4 विदाउट इंटीग्रेशन हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 0 से पाई मोड ऑफ साइन एक्स। कल अच्छे से किया था इसको। देखो फर्स्ट सेकंड दो ही क्वाड्रेंट की हमें जरूरत है। देखो 0 पाई बाय 2 पाई। अब यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। और 0 से पाई बाय 2 तो साइन पॉजिटिव है, लेकिन पाई बाय 2 से भी पाई तो साइन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब साइन ऑलवेज पॉजिटिव है कब, 0 से पाई के बीच में। तो हमें साइन की ब्रेकेज नहीं करनी पड़ेगी, तो हम सीधा लिख सकते हैं 0 से पाई साइन एक्स dx। इंटीग्रेशन कर दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट पुट कर दो 0 से पाई, पुट करो लिमिट माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, एक माइनस और आएगा लिमिट वाला। तो माइनस कोस पाई कितना होता है, -1 माइनस -1 माइनस 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 ये क्या हो गया, प्लस कोस 0 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। आंसर सी 2 आ जाएगा। क्लियर? अब डबल इंटीग्रल, अगर हमारे पास क्या हो, 0 से a 0 से b dx dy हो, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल लिमिट्स की। तो 2 क्या है लिमिट, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 16 आंसर आ जाएगा बस। और ये क्वेश्चन मास्टर अकेडमी में आया हुआ है। क्या करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई, 2 3 4, कितना बन जाएगा 24 विदाउट पेन। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा विद इन 1 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन ही है जो आपका टाइम बचाएंगे एग्जाम के अंदर। अगर इस क्वेश्चन पर, ऐसे क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस है तो यही क्वेश्चन आपको बाकियों से अलग बनाएंगे, बाकियों से आगे निकालेंगे, क्योंकि आपका इस पे टाइम नहीं लगेगा। जिसने इसको ट्रिक को नहीं पता वो इस पे टाइम लगाते रह जाएगा, सोचता रह जाएगा कि कैसे होगा। आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड करके आगे निकल जाओगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो पहले तो हमारी लोअर लिमिट क्या चल रही थी, 0 चल रही थी। अब क्या है, अगर हमारी लोअर लिमिट भी कुछ ना कुछ हो, a टू b c टू d d टू e टू f, इस प्रकार से हमारी लिमिट हो, तो अब हमें क्या करना, हम का रिजल्ट होगा b माइनस c क्रॉस d माइनस c क्रॉस f माइनस e, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सम, अपर माइनस लोअर लिमिट मल्टीप्लाई में करते जाएंगे। तो क्या आएगा, 7 माइनस 3 इंटू में 6 माइनस 3 इंटू में 3 माइनस 2, तो कितना 4 3 1, कितना आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो। चलिए 12 इसका आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई मोड ऑफ कोस एक्स। देखिए क्वाड्रेंट बनाया हमने, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसिकेंट, जहाँ टेंजेंट वाले पॉजिटिव, जहाँ कोस से पॉजिटिव। तो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है, यानी कि 0 से पाई बाय 2, ये होता है 0 से पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, और जहाँ पे 2 पाई फिर से आ जाता है। तो 0 से पाई बाय 2 तो हमारा साइन कोस पॉजिटिव है, लेकिन पाई बाय 2 से पाई हमारा कोस क्या है, नेगेटिव है। तो हमें इसकी ब्रेकेज करनी पड़ेगी। तो ब्रेकेज किस प्रकार से करेंगे, 0 से पाई बाय 2, वहां तो हमारा कोस क्या है, पॉजिटिव है। फिर प्लस के अंदर पाई बाय 2 से पाई,
मोड फंक्शन को हटा रहे हैं ना, तो माइनस का cos x, क्योंकि वहां हमारा फंक्शन नेगेटिव है। तो कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, क्या आएगा cos x का इंटीग्रेशन, तो सिंपली sin x 0 से π/2, फिर प्लस माइनस है तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, sin x π/2 से पाई, क्लियर। अब पुट करेंगे sin π/2 माइनस sin 0 माइनस sin पाई, अब एक माइनस ये पड़ा, एक लिमिट वाला आएगा तो ये प्लस हो जाएगा sin π/2। और sin 90 कितना 1 माइनस 0 sin पाई 0 प्लस sin π/2 1, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। तो क्लियर। ओके, क्लास इज ओवर। तो आज का काम, हमारा काम यहीं तक था, क्लास यहीं तक थी। आज हमने बहुत सारी ट्रिक्स की, इतनी ट्रिक्स आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अगर ये ट्रिक्स याद होगी, आज की क्लास अच्छे से क्लियर होगी, तो आपका इंटीग्रेशन में क्वेश्चन गलत होने की परसेंटेज बहुत ही कम हो जाएगी। हमने आज बहुत अच्छे से किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी, और ये भी बताना कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा करें। थैंक्स।